मैथ्स 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास 3 में हम लोग शुरू करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। यहाँ से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये यूज़ होते हैं। तो पावर्स ऑफ आयोटा मतलब आयोटा की पावर। यहाँ पर मैंने कुछ पावर लिखी है। अगर पावर 1 होगा तो आयोटा का पावर 1 ही होगा, मतलब आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमने देखा था -1 होता है, रूट -1 का स्क्वायर। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा, तो -1 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो आयोटा 4 1। उसी तरह आयोटा टू द पावर 5 होता है आयोटा पावर 4 टाइम्स आयोटा, आयोटा 4 1 होता है तो आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा। आयोटा पावर 6 हो जाएगा आयोटा पावर 4 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1 टाइम्स -1 दैट इज -1, तो आयोटा 6 -1। आयोटा पावर 7 हो जाएगा आयोटा पावर 4 टाइम्स आयोटा पावर 3, तो हो जाएगा 1 आयोटा पावर 4 1, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो 1 टाइम्स माइनस आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा पावर 8 हो जाएगा आयोटा पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वही रिपीट करती हैं। आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर 1, आयोटा क्यूब -1, आयोटा पावर 4 1, तो आयोटा 1 माइनस आयोटा 1, ठीक है, ये -1 होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस छुप गया, ठीक है। तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर देखिए आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, तो ऐसे करके ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, आयोटा बराबर आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 बराबर 1। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हमारे पास हैं तो उनका सम हमेशा 0 आता है। हम देख सकते हैं n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4। आयोटा पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 +1 होता है, सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा। उसी तरह 5 6 7 8 सबका सम 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब इन न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना, थोड़े कंपटीशन लेवल के, तो इसमें ये यूज़ हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। अब इन जनरल, अब मान लीजिए आगे आयोटा पावर 39, आयोटा पावर 50, आयोटा पावर 15, तो कैसे करेंगे? तो इन जनरल आयोटा पावर 4 के बराबर 1 होता है ना, आयोटा पावर 4 के को लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 का पावर के, तो ये तो 1 होता है, तो 1 का पावर के 1 हो जाएगा फॉर एनी इंटीजर के। उसी तरह आयोटा 4 के प्लस 1, ये हो जाएगा आयोटा, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा, ये 1 हो जाएगा, अभी हमने देखा ये आयोटा ही बचेगा, तो आयोटा 4 के प्लस 1 आयोटा। उसी तरह आयोटा 4 के प्लस 2 आपका आयोटा 4 के टाइम्स आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा 4 के 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आपका -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आयोटा 4 के प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा पावर 4 के प्लस 3 हो जाएगा आयोटा पावर 4 के टाइम्स आयोटा पावर 3, तो आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 के 1, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, जैसे रूट -3 क्या होता है? तो रूट -3 को पहले हम लोग लिख सकते हैं √3 टाइम्स रूट -1, तो √3 हमारा आयोटा होता है, सॉरी √3 तो √3 होगा, और रूट -1 हमारा आयोटा, तो √3 आयोटा, तो रूट -3 आपका √3 आयोटा हो जाएगा, या फिर -√3 आयोटा, तो स्क्वायर रूट -3 का एक √3 आयोटा हो जाएगा और एक -√3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर आपका -3 ही देगा। इसका भी स्क्वायर करिएगा तो 3 आयोटा स्क्वायर मतलब -3, और -√3 आयोटा का भी स्क्वायर करिएगा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -3। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सिंबल हो रूट -3 का, तो हम लोग सिर्फ √3 आयोटा लिखते हैं ना, और अगर इक्वेशंस वगैरह हो तो फिर प्लस माइनस करते हैं। जैसे रूट में हम लोग करते थे √4 बराबर हम लोग +2 बोलेंगे या 2 ही बोलेंगे, -2 नहीं बोलेंगे। पर जब x स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा तो x बराबर √16, तो वहाँ पर +-4 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर √4, तो x बराबर +-2, लेकिन सिर्फ √4 पूछा जाए तो आंसर होगा 2, √16 पूछा जाए तो आंसर होगा 4 या +4। अब यहाँ पर √a टाइम्स √b बराबर √ab होता है फॉर ऑल ab एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, b लेस देन 0 होगा, तो भी ये होल्ड करेगा।
और a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 तो भी होल्ड करेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव हो जाए तो भी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेकिन अगर दोनों ही लेस देन 0 हो तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हम लोग √-1 इंटू √-1 करें और ये मान ले कि अगर दोनों निगेटिव है तो भी ये होल्ड करता है, तो ये हो जाएगा √(-1 इंटू -1 दैट इज़ √1 और √1 हमारा 1 होता है। लेकिन हमें पता है ये आयोटा होता है, ये आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर होता है जो -1 होता है, तो -1 बराबर 1 नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आयोटा टाइम्स आयोटा। आयोटा को लिख सकते हैं √-1, इस आयोटा को लिख सकते हैं √-1, तो √(-1 इंटू -1 √1 जो 1 हो जाएगा, पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 नहीं होता है, -1 होता है। इसलिए जब ए और बी दोनों लेस देन 0 हो तो आपका ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, नॉट इक्वल आ जाता है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, बिल्कुल सेम है रियल नंबर जैसा। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बहुत दूसरी भी मैनी अदर आइडेंटिटीज़ भी हैं विच आर ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड इट कैन बी प्रूवन टू बी ट्रू फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस बी आयोटा। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो -5 इंटू 1/8, ठीक है, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करना है तो 5/8 आएगा, पर ये आंसर नहीं है, हमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो 5/8 और इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो +0 आयोटा। उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो -1 हो जाएगा, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से -1/8 का क्यूब ले लिया, यहाँ से बचा आयोटा, यहाँ से बचा आयोटा, यहाँ से बचा आयोटा का क्यूब, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब, तो आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये 1 हो जाएगा और ये आयोटा बच जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/256 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो ये आंसर नहीं है, रियल पार्ट के साथ लिखेंगे a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 0 + 1/256 आयोटा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन है, तो 3 का क्यूब 27, आयोटा का आयोटा क्यूब डायरेक्ट मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप और स्टेप्स शो कर सकते हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स में, पर यहाँ पर अभी हम लोग एग्जाम्स के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -45 आयोटा, 5 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर 125 माइनस प्लस 27 आयोटा। अब यहाँ देखिए 45 × 5 225 आयोटा और 45 × 3 तो माइनस माइनस प्लस है ना, इंटू है तो 135 और साथ में यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने -1 लिख दिया, तो ये -135 हो जाएगा। तो 125 माइनस 135 और 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, -198 आयोटा और यहाँ -10 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 - 1 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो दिया था वो लिख दिया पहले, उसके बाद यहाँ हम लोग गौर करेंगे कि -√3 और 2, तो -2 इंटू √3, फिर √3 इंटू आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3 आयोटा। अब यहाँ पर -√2 नहीं सॉरी √-2, तो √-2 को लिख सकते हैं √2 आयोटा, है ना, और साथ में इसको इससे इंटू किया तो √2 आयोटा इंटू 2√3 और प्लस √2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद बस हमें सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं √2 इंटू √3 √6 माइनस √2 आयोटा स्क्वायर जो कि हमारा -1 होता है, तो प्लस √2 आ जाएगा, तो -6 प्लस √2। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो √3 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस 2 √2 और आयोटा जनरली हम लोग पीछे लिख देंगे, है ना, ये सब नंबर्स को एक साथ लिख देंगे, तो -6 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 1 प्लस 2 √2 आयोटा जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं।
एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जैसे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑपोजिट साइन के संग इंटू करते थे जो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर 1 माइनस रूट 2 आयोटा है, तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा, 1 प्लस रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बस हमारा सिंप्लीफिकेशन है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, रूट 2 का 2, आयोटा का आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 होता है तो प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा आ जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। सेकेंड है आयोटा टू द पावर -35। अब आयोटा टू द पावर -35 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा का पावर 35। अब 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर में लिखना, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 35 को लिख सकते हैं 4 इंटू 8 प्लस 3, और 4 इंटू 8 32 होता है, तो आयोटा का पावर 32 इंटू आयोटा का क्यूब। अभी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा का 32 हो जाएगा, आयोटा पावर 4 का पावर 8, तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 का पावर 8 1 ही होगा, और ये आपका आयोटा क्यूब हो जाएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो 1 बाय माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, 1 बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि नीचे आयोटा है, पर हमें a प्लस आयोटा b चाहिए, तो हमें ऊपर आयोटा चाहिए। तो ऊपर नीचे आयोटा से इंटू कर देंगे, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 आपका और इधर 1 है तो प्लस, ठीक है। तो आयोटा, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, क्योंकि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। 1 आयोटा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा। और फिर एक तरीका हमारे पास ये भी है कि 35 को लिख दें आयोटा पावर 34 टाइम्स आयोटा, इसको इवन कर दिया तो हम लोग 2 की पावर में कुछ लिख देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 17 है यहाँ पर, ठीक है, 2 17 34। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 17 इंटू आयोटा, -1 की पावर 17 ऑड है तो -1 ही आ जाएगा। तो माइनस को ऊपर भेज दिया तो -1 बाय आयोटा, फिर से आयोटा आयोटा से इंटू किया तो माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, सॉरी आयोटा हो जाएगा, आयोटा बच जाएगा। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 0 प्लस 1 आयोटा, है ना। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आपको करना है, मैंने यहीं तक छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम लोग को करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, तो आयोटा 8 इंटू आयोटा, आयोटा 18 इंटू आयोटा। आयोटा 8 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आयोटा ही बच जाएगा, 1 इंटू आयोटा। इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का पावर 9 इंटू आयोटा, तो -1 का पावर 9, तो -1 का पावर 9 आपका -1 ही होता है, तो माइनस आयोटा तो 0। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। आप एनसीईआरटी हम लोग रैशनलाइज्ड बुक से ही कर रहे हैं, तो 0 प्लस 0 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आयोटा टू द पावर -39, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा का पावर 39। आयोटा पावर 39 को आयोटा पावर 38 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 38 को आयोटा स्क्वायर का पावर 19, आयोटा स्क्वायर -1 का पावर 19 तो -1, फिर से आयोटा तो माइनस आयोटा बच जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा से इंटू किया तो आयोटा, तो 0 प्लस, यहाँ 1 भी आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि b आयोटा तो b यहाँ पर 1 है, तो 0 प्लस 1 आयोटा। अगला हमारे पास ये बस सिंप्लीफाई हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पर ये रियल पार्ट हमने लिया दोनों का, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो -19/5 -21/10 आयोटा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा का पावर 4, तो पावर 4 के लिए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर आयोटा, सॉरी का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आयोटा का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो -4 इसको रिप्रेजेंट कर देगा, -4 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद हमारे पास है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब तो 1/27, b क्यूब 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब, प्लस 3ab तो 3 इंटू 1/3 इंटू b 3 आयोटा, a प्लस बी 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा होता है, तो 1/27 -27 आयोटा प्लस 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ देखिए 3 आयोटा इंटू 1/3, तो 3 फिर कैंसिल होगा, तो सिर्फ आपका आयोटा बचेगा, और 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा तो 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 9 आयोटा
स्क्वायर। तो 1/27 और यहाँ पर हमारे पास -9 आ जाएगा, इसको ले लिया रियल को, ये इमेजिनरी है तो -26 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -242 डिवाइडेड बाई 27 -26 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब है, सॉरी a ये माइनस ही है, ठीक है, और यहाँ पर -b है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी आप होल क्यूब लगा सकते हैं, जहाँ पर a आपका -2 हो जाएगा और b आपका प्लस में ही रहेगा, ठीक है। या आप एक काम इसको और कर सकते हैं, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस का क्यूब माइनस वो बाहर आ जाएगा, फिर a प्लस बी का होल क्यूब आपका लग जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कैंसिल होगा 2 और 2 2 ज़ा 4 और ये आयोटा है 4 आयोटा और कैंसिल होकर सिर्फ 2 आयोटा बचा, तो 2 आयोटा तो 2/3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से बस फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा -22/3 -107/27 आयोटा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमने क्लास 3 पूरी की। क्लास नंबर 4 में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्लास 11th।